Hello friends, myself Dr. Abhinav Saraswat and I hope all of you are very well and काफ़ी महीनों के बाद मेरा आज अपना व्लॉग अपलोड करने जा रहा हूँ एंड आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ RTH मीन्स कि राइट टू हेल्थ बिल जो कि राजस्थान के अंदर अभी लागू करने जा रहे हैं गवर्नमेंट जो वहाँ की कांग्रेस गवर्नमेंट है। अब इस RTH क्या है पहले ये बताना चाह रहा हूँ मैं। राइट टू हेल्थ के एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ऐसा संविधान है जिसके अकॉर्डिंग राजस्थान का हर एक सिटीज़न फ्री ऑफ कॉस्ट एक अपना इलाज करवा सकता है किसी भी डॉक्टर्स के पास जाकर के। कोई भी एक आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लेम कर सकता है एंड उस सिचुएशन में डॉक्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज करना होगा और अगर कहीं उसकी रेफरल की आवश्यकता पड़ती है तो वो पेशेंट के लिए एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो खुद हॉस्पिटल या फिर खुद डॉक्टर अरेंजमेंट करवाएंगे उसका ट्रांसपोर्टेशन का, और उसका चार्जेस भी उसी हॉस्पिटल या डॉक्टर को अफोर्ड करना होगा। तो ये राइट टू हेल्थ है। अब इस राइट टू हेल्थ के अकॉर्डिंग इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या डिमेरिट्स हैं। तो बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो जनता के लिए उनको एक राइट दे दिया गया है। अगर कोई हेल्थ पॉलिसी किसी के पास नहीं है या कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल भी है, लेकिन इसके बेनिफिट्स से ज़्यादा इसके डीमेरिट्स ज़्यादा हैं। डीमेरिट्स कैसे हैं कि मान लीजिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक है जहाँ पर कोई पेशेंट इमरजेंसी केस बना करके वहाँ पहुँच जाता है किसी डॉक्टर के पास, तो वो उस डॉक्टर के अब ये इसमें सबसे बड़ी सोचने की बात है इमरजेंसी केस कौन से होते हैं। ये चीज़ उस प्रावधान के अंदर मेंशन नहीं किया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मेंशन किया गया, क्योंकि इमरजेंसी केसेस एक नॉर्मल एक नॉन मेडिको पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या क्या इमरजेंसी केसेस होते हैं। इसके अंदर डॉक्टर्स एक जो उसकी फील्ड की टीम होती है वही इसको डिसाइड कर सकती है, तो उसके अंदर ये मेंशन नहीं किया गया है। आज कोई भी एक पेशेंट मान लीजिए XYZ कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास आता है और उसका कोई भी मरीज़ है वो मान लीजिए रात को किसी भी कारणवश रो रहा है, बस सिर्फ रो रहा है, या कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, वो इमरजेंसी नहीं है अकॉर्डिंग टू मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट पेशेंट जो है डॉक्टर के पास आकर के ज़बरदस्ती कर रहा है कि नहीं आप तो इसका इलाज करिए, आप कुछ भी करिए, इसे एडमिट करिए। तो ऐसे केसेस के अंदर डॉक्टर को बाध्य कर दिया जा रहा है ज़बरदस्ती उसको एडमिट करने का, उसका इलाज कर देने का, या फिर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर उसे कुछ ना कुछ मेडिसिन देने का। तो ऐसे केस के अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी राइट्स जो हैं तो कम कर दिए गए हैं। एक तरह से उनकी डॉक्टर्स के फेवर के अंदर जो भी राइट्स होते हैं, जो भी पावर होती है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके अंदर मरीज को खुद को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप पैसा वहाँ पर आप पैसा नहीं, मतलब अगर आप वहाँ पर मरीज खुद डिसाइड कर रहा है कि उसका इलाज कौन करेगा, क्या करेगा। मान लीजिए आपके कहीं पर भी स्किन की प्रॉब्लम है या फिर हार्ट अटैक आ गया आपको और आप ऑर्थोपेडिशन के पास चले जा रहे हैं या फिर जनरल कहीं किसी सर्जन के पास चले जा रहे हैं, तो उसके पास इसका इलाज नहीं होगा। आप उसको बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक फील्ड का अपना एक उसके एक्सपीरियंस होते हैं। वो हार्ट अटैक सही नहीं कर सकता है, और आपको एक प्रॉपर वे में इसको RTH को लागू अगर करना है तो विथ करेक्शन इसको करना चाहिए। उसमें मेंशन होना चाहिए कि कितने कॉस्ट तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं, कौन से इमरजेंसी केसेस होते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन में वो मरीज़ जो है डॉक्टर के पास आके क्लेम कर सकता है। लेकिन RTH बिल्कुल भी फेवरेबल एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान नहीं है, इसे हटा देना चाहिए। किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में ये प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुआ है। राजस्थान ही सबसे पहला स्टेट है जहाँ पर RTH को लागू करने जा रहे हैं, लेकिन इससे लोगों के यहाँ के स्वास्थ्य की जो क्वालिटी है, जो मतलब हेल्थ केयर क्वालिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाएगी। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो राजस्थान के सिटीज़न हैं उनको बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अस्पताल को पैसा नहीं दे रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल को, और आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से ला के देंगे वो आपको मेडिसिन्स, और कितने एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स होते हैं, आपको फैसिलिटी कैसे अवेल करवाया जाएगा। तो इसके लिए मैं यही अनुरोध करूँगा कि जनता के फ़ायदे के अंदर ये RTH नहीं लाया गया है। इस गवर्नमेंट गुमराह कर रही है अपनी जनता को,
तो थोड़ा सा जनता को अपनी बुद्धि विवेक का काम लेना चाहिए। और मेरा तो यही कहना है कि ये एक्ट बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। अगर इसे इम्प्लीमेंट करना है तो इसको विथ करेक्शंस के साथ इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी मैं वापस से आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।